चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप जीके जीएस में आज दिल्ली सल्तनत का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पिछला 2 वीडियो देखे हैं। कल के वीडियो में आप लोग अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर के बारे में, जिसको हयात दिनानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ तक हम लोग समाप्त किए थे। आज उसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वीडियो है। अगर आप में से जो भी विद्यार्थी जो अभी देख रहे हैं, अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख लें। दिल्ली सल्तनत का एक संपूर्ण नोट्स आप लोगों का बन जाएगा और आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अमीर खुसरो, ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो के बारे में दिल्ली सल्तनत में ही एक कवि है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूछेगा मूल नाम तो मोहम्मद हसन याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, तो मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन। बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा, ये भी याद रखेंगे। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। अमीर खुसरो पूछेगा कितने सुल्तान के दरबार में, तो लगभग 8 सुल्तान के दरबार में रहा है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान दीजिएगा, बलबन जो कि गुलाम वंश में है। कहाँ है? गुलाम वंश में। अब मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश में मिलेगा। तो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। इसके गुरु का नाम था, सूफी संत थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखेंगे। कहेगा कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। उपनाम तूतीय ए हिंद, भारत का तोता। उपनाम तूतीय हिंद, भारत का तोता। सितार एवं तबला का जनक, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिएगा। सितार एवं तबला का जनक कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को भारत का तोता और या तूतीय ए हिंद कहते हैं। तूतीय ए हिंद। किसके समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक कुल 6 आक्रमण हुआ। 1297 से 1306 ईस्वी तक कुल 6 आक्रमण किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नई फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी शैली, नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम दिया गया सबक ए हिंदी शैली का जन्मदाता पूछेगा कौन? तो अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी शैली का जन्मदाता कौन? तो अमीर खुसरो। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा सुल्तान स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था? तो मुबारक खां खिलजी। ये भी क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में रहता है। कौन सा सुल्तान दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था? तो मुबारक खां खिलजी। अब मुबारक खां खिलजी देखेंगे, खलीफा का उपाधि लिया था। किसका? खलीफा का। पूछेगा मुबारक खां खिलजी कौन सा उपाधि लिया था? तो खलीफा का उपाधि लिया था। खलीफा का उपाधि लिया था। किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने कर को, मतलब टैक्स को, उत्पादन का 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? टैक्स 50% तक बढ़ा दिया था। कल आपको बताए भी थे सब वहां पर, ठीक है। कल अलाउद्दीन खिलजी का जो परिचय हम लोग देखे तो वहां पर बताए कि 50% टैक्स वसूला करता था। किस सुल्तान के समय में खालसा भूमि, लेकिन सरकार के अधीन में, राजा के अधीन में, सुल्तान के अधीन में जो भूमि रहता था उसको खालसा भूमि नाम दिया गया था? इसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बच्चों अभी देख रहे होंगे आप लोग, एमटीएस की बहाली आ गई है। आप लोग उसके जी तोड़ मेहनत कीजिए आप लोग उसका, ठीक है, क्योंकि समय दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके दरवाजे पर जो समय आया हुआ है, इसको एकदम आप मौका लीजिए और इस मौके को एकदम इस तरीके से हासिल करना है कि आपका एमटीएस में एक सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाए। और सिलेक्शन में परीक्षा के बदलाव में भी ध्यान दीजिएगा। बार बार कल भी कहते हैं कि परीक्षा के पैटर्न को आप समझ लीजिए। 20 रीजनिंग है, 20 मैथ्स है, तो 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 120 नंबर, ठीक है। मैथ और रीजनिंग 45 मिनट मिलेगा आपको 40 क्वेश्चन बनाने के लिए और टोटल मार्क्स हो जाएंगे एक प्रश्न 3 का, तो 40 या 120 नंबर, याद रखेंगे। लेकिन ये जो आपको रीजनिंग और मैथ्स होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। रीजनिंग और मैथ क्या करना है? क्वालिफाई करना है, 45 मिनट। फिर अगला 45 मिनट में आप जीके जीएस 25 है और इंग्लिश 25 है, तो 25 25 50, एक प्रश्न 3 नंबर का, एक प्रश्न 150 नंबर का। और ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट जो रीजनिंग और मैथ्स था उसमें निगेटिव नहीं है। जीके जीएस में
और इंग्लिश जो 25-25-50 क्वेश्चन है, इसमें एक प्रश्न सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और आपका जो मेरिट बनेगा यही इंग्लिश और जीके जीएस से। तो आप जीके जीएस के एकदम तैयारी इस तरीके से कीजिए कि 25 में 20-22 आपका सही हो जाए। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा और इंग्लिश के लिए भी आप तैयारी अच्छी तरीके से करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और अपने रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट एकदम 11,000 पोस्ट एमटीएस का एक सीट आप अपना दावा ठोक दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप से करेंगे वादा तो आप रिजल्ट पर ठोक सकते हैं दावा। वादा और दावा में ज्यादा का फर्क नहीं है। वादा को पलट दीजिए तो बन जाएगा दावा। तो वादा करिए अपने आप से और रिजल्ट पर ठोकेंगे दावा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ध्यान से गौर से सुनिए, सुन लेने से भी आपको याद हो जाएगा। मूल हसन, ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम सेवफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया उपनाम तूतीय हिंद या भारत का तोता। सितार एवं तबला का जनक। सितार एवं तबला का जनक किसके समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। 1297 से 1306 ईस्वी तक कुल 6 आक्रमण हुआ। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो। कौन सा सुल्तान दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खान खिलजी। खलीफा का उपाधि धारण किया। किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने टैक्स को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि का मतलब जो भूमि सुल्तान के नियंत्रण में रहती थी उसको खालसा भूमि कहा गया। चलिए अगला देखते हैं, तुगलक वंश आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपका खिलजी वंश समाप्त होता है तो तुगलक वंश आता है। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश का संस्थापक पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक, याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश के बारे में जो जानकारी का स्रोत मिलता है वो तुगलकनामा से। इससे तुगलकनामा। और तुगलकनामा का रचनाकार भी कौन? अमीर खुसरो। रचनाकार कौन? अमीर खुसरो। अभी आपको पता है कि अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा है। तो जानकारी का स्रोत तुगलकनामा अमीर खुसरो का रचना है। पूछेगा तुगलकनामा का रचना कौन किया था? तो अमीर खुसरो। नहर प्रणाली का विकास करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक हुआ, जो नहर प्रणाली का विकास करने वाला पहला शासक। नहर प्रणाली का विकास पूछेगा सबसे पहले कौन किया? तो गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई कर वसूला था। ध्यान दीजिएगा, सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। क्यों सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक? क्योंकि नहर सबसे पहले बनाया ही था, सिंचाई कर ही लेगा। 1/12 भाग, 1/12 भाग उपज का 1/12 भाग वसूला करता था। 1/12 भाग। हुजूर अभी दिल्ली दूर है, ये भी ध्यान रखेगा। हम लोग कहते हैं किसी किसी को मुहावरा के रूप में कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। यह बात निजामुद्दीन औलिया कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। ध्यान दीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है और गयासुद्दीन तुगलक है जो उस समय का सुल्तान है। तो गयासुद्दीन तुगलक निमंत्रण भेजता है कि निजामुद्दीन औलिया आए, दिल्ली मुझसे मिले, दिल्ली मुझसे मिले। तो इतना ध्यान दीजिएगा, सुल्तान और ये गुरु का उस समय बहुत लोगों का गुरु था, बहुत अच्छा व्यक्ति थे, गुरु भी थे, ठीक है ना। तो इनको मन में ठेस पहुंच गया। तो ये मैंने जो सैनिक गया था उससे लिखवा भेजे कि जाकर अपने सुल्तान को कह दो हुजूर अभी दिल्ली दूर है। मतलब इतना तुम बड़े नहीं हो गए हो, सुल्तान हो गए हो कि हमको दिल्ली तुम बुला लो, ठीक है ना। अगर मिलना है तो तुम आकर हमसे मिलो, ये इसका अर्थ हुआ था। हुजूर अभी दिल्ली दूर है कौन कहते? निजामुद्दीन औलिया। किसके संदर्भ में? तो गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। हुजूर अभी दिल्ली दूर है कौन बोले? निजामुद्दीन औलिया बोले। किसके संदर्भ में? गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में है का स्थापना किया गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद दिल्ली में है जिसका स्थापना कौन किया? गयासुद्दीन तुगलक। रोमन शैली में। किस शैली में? रोमन शैली में। और इसे 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। तुगलकाबाद को किसके नाम से जानते हैं? 56 कोट।
और तुगलकाबाद किस शैली में? रोमन शैली में। किस शैली में? रोमन शैली में। सिंचाई के लिए नहर और कुआं का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद रखिएगा। सिंचाई के लिए नहर और कुआं का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। और बंगाल अभियान किया था 1325 में। अब बंगाल अभियान से जब लौटा तो 1325 में ही इसका मृत्यु हो गया, गयासुद्दीन तुगलक का। फिर से ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। जानकारी का स्रोत तुगलकनामा से, तुगलकनामा का रचनाकार अमीर खुसरो। नहर प्रणाली का विकास करने वाला पहला शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई कर कितना लिया? 1/12 भाग वसूला। हुजूर अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया बोला। किसके संदर्भ में? गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। तुगलकाबाद जो दिल्ली में है उसका स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करवाया रोमन शैली में। 56 कोट के नाम से भी जानते हैं तुगलकाबाद को। सिंचाई के लिए नहर और कुआं का निर्माण कराने वाला पहला शासक, इसीलिए सिंचाई कर भी लिया है, 1/12 भाग लिया है। बंगाल अभियान 1325 में बंगाल अभियान से लौटता है और 1325 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम लोग तुगलक वंश में आगे, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखें और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर इस तरीके से, और लगभग ध्यान दीजिएगा फरवरी के हाफ वीक या लास्ट वीक आते आते बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आपको आ जाएगा, बिहार दरोगा का भी आ जाएगा। तो आपके सामने मौका बहुत है और उस मौके को पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है, तब आपकी सफलता अंतिम निशाने पर लगेगी। तो उसके लिए आप मेहनत करिए और वीडियो को आप देखें, और अगर आप पसंद करें तो इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। तो बढ़ते हैं हम लोग तुगलक वंश में अगले पार्ट में। चलिए बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक जब मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आता है अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में बोलते हैं MBT, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MBT। सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था ये। 21 लगभग भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, लेकिन इसके नाम के साथ असफलता जुड़ा हुआ था। उपनाम इसका याद रखेंगे। सबसे पहला, असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का बादशाह किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। पागल बादशाह या सनकी बादशाह, पागल बादशाह या सनकी बादशाह, ये रक्त पिपासु, रक्त पिपासु। और एक आपको बताया असफलताओं का बादशाह, लिख लीजिएगा, असफलताओं का बादशाह। इसका क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा था। पूछेगा किस सुल्तान का क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसी के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए। सबसे अधिक विद्रोह पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इससे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रश्न पूछेगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया 1329-30 में। ध्यान दीजिएगा, 1329 और 30 के दरमियान पूरे विश्व में चांदी की काफी कमी आई, चांदी की काफी कमी आई। तो इसने क्या किया? चांदी की जगह पर, पहले सिक्का चांदी का बनता था, तो चांदी की जगह पर तांबे का सांकेतिक मुद्रा लाया। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, 1329 से 30 के बीच में। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। कहेगा कौन शासक अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और दौलताबाद का नाम देवगिरी भी, पुराना नाम देवगिरी, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। और दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, आप लिख लीजिएगा, दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये पहाड़ पर बना हुआ किला है, पहाड़ को काट के बनाया गया था, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी, और ये दौलताबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। इसी के समय में दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब से पूछेगा, ठीक है। रक्त पिपासु, पागल बादशाह, सनकी बादशाह, उपरांत तो कई बार पूछ चुका है। तो इसी के समय में दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र हो गया था। एक था विजयनगर साम्राज्य, जिसके संस्थापक हरिहर और भुक्का थे 1336 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र हुआ किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पहला विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और भुक्का 1336 में। बहमानी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा हरिहर और भुक्का 1336 में। बहमानी साम्राज्य हसन गंगू 1347 में। बहमानी साम्राज्य का गठन कब हुआ? 1347 में हुआ, हसन गंगू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गया। ध्यान दीजिएगा, इतिहासकार बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर लिखा, प्रजा को
सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति हो गया। कहेगा किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? प्रजा को सुल्तान से, प्रजा को सुल्तान से, और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिला तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। कौन कहा था? तो इतिहासकार बादायूनी, इतिहासकार बादायूनी, और इसका मृत्यु 1351 में, 1351 में। दो चीज आप एकदम याद रखेंगे, सांकेतिक मुद्रा और राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद का पुराना नाम दिल्ली। अब ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक यात्री आता है इब्न बतूता अफ्रीका से। यात्री कौन आता है? इब्न बतूता। ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता के बारे में देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इब्न बतूता कब आता है? तो 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 ईस्वी में। कहाँ से? तो अफ्रीका के मोरक्को से, इसलिए अफ्रीकी यात्री कहते हैं। मोरक्को से आया। कहाँ से आया? तो मोरक्को से। एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रहीला था, ठीक है ना, पूछेगा रहीला पुस्तक के लेखक कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया? तो अफ्रीका के मोरक्को से, अफ्रीका के मोरक्को से। किसके समय में आया? किसके समय में? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट में बोले कि MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ना समझ में आ रहा हो तो आप लिख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, दिल्ली का काजी, याद रखेंगे, दिल्ली का काजी बनाया इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया, ठीक है। जो मुस्लिम के धर्म गुरु होता है ना, उसी को काजी कहा जाता है, गुरु को। चीन दूत बनाकर भेजा गया। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है अपना दूत बनाकर चीन भेजता, अपना दूत बनाकर चीन। कब? तो 1342 में, 1342 में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का, ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कौन देता है? इब्न बतूता देता है। लिख लीजिएगा, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? इब्न बतूता ने। किसने दिया? इब्न बतूता ने, ठीक। इब्न बतूता कब आया? 1333। कहां से? तो अफ्रीका के मोरक्को से। पुस्तक लिखा जिसका नाम रहीला था। किसके समय में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कहाँ का काजी बनाया? तो दिल्ली का। दूत बनाकर कहाँ भेजा? तो चीन भेजा। और डाक व्यवस्था का, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी कौन देता है? तो इब्न बतूता देता है। तो बच्चों, हम लोग आज मोहम्मद बिन तुगलक में, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक तक देखिए, इब्न बतूता देखिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक आपको जो 3 पार्ट है, आपको दिल्ली सल्तनत से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप इसको देखें, याद कर लें, प्रॉपर नोट्स बना लें और अपनी एक तैयारी में 4 चांद लगा। और क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपकी तैयारी निरंतर चलती रहेगी। ये मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इससे से आपको मुलाकात छूटा, पीछा नहीं छूटने वाला है। पीछा तभी छूटेगा जब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। पिता की फिक्र को फक्र में अगर बदलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात जाग कर पढ़ना पड़ेगा, रात एक कर पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।